हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे काफी बार आकर गई है, व्हाट आई ईट इन अ डे। सो थोड़ा सा बैक स्टोरी। करीब 5 साल पहले आई वाज ओवरवेट, आई वाज 69 किलोग्राम्स। आफ्टर अ हिट प्यूबर्टी मेरा वेट कम ज्यादा होता ही रहा है, ठीक है। बट कोरोना का जब फर्स्ट वेव आया था, ड्यूरिंग कोरोना आई वाज एट माय हाईएस्ट 69 किलोग्राम्स एंड आई वाज फीलिंग लाइक क्रैप। उस टाइम पर मैंने डिसाइड किया कि भाई लाइफ में चेंजेस लाने ही पड़ेंगे एंड आई स्टार्टेड माय फैट लॉस जर्नी। ऑफ कोर्स आई लॉस्ट फैट, बट तब से लेकर अभी तक मैंने मेरे वेट को मेंटेन भी करके रखा हुआ है। इस पूरी जर्नी में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी है कि फैट लॉस इज मोस्टली अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग द होल डे। पूरे दिन में तुम क्या क्या चीजें खा रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आज मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे टू मेंटेन दिस बॉडी। हे गाइस, हाय, फ्यूचर रश्मि हियर। सो आई काइंड ऑफ फॉरगॉट टू मेंशन कि मेरा बॉडी गोल क्या है, सो दैट तुम्हें समझ में आए कि मैं जो भी खाना खा रही हूँ वो मैं क्यों खा रही हूँ, व्हाट इज द पर्पस। मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज होता है 1500 to 1700 के बीच में, राइट। तो मेरा डेली कैलोरी गोल है 1500 to 1700 के बीच में। मैं हफ्ते में 5 दिन वेट ट्रेनिंग, वेट वर्कआउट करती हूँ। माई बॉडी गोल इज टू बिल्ड लीन मसल, ठीक है। लीन मसल बिल्ड करना और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत फैट परसेंटेज कम करना। अगर तुम्हें एक दिमाग में पिक्चर चाहिए तो दिस इज माई बॉडी गोल। इसे अचीव करना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट दैट इजी, इज गोइंग टू टेक ईयर्स। एटलीस्ट 2 साल तो लग जाएंगे कम से कम। 1 साल से वर्कआउट कर रही हूँ तब जाके थोड़े बहुत अब मसल दिखने लगे हैं। सो अगर मुझे मसल बिल्ड करना है तो मुझे प्रोटीन खाना ही पड़ेगा। प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए मैं अपने फूड में प्रोटीन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। सो या, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेंशन। नाउ गो बैक टू दैट डम अश्विनी, वो फॉरगॉट टू मेंशन इट। So let me take you through my day. So मैं दिन की शुरुआत करती हूँ 2 स्कूप ऑफ वाइटल प्रोटीन कोलेजन सप्लीमेंट के साथ। इसका वेट लॉस से कोई भी लेना देना नहीं है, बट इट इज अमेजिंग फॉर हेयर, स्किन एंड जॉइंट। जब से मैंने कोलेजन सप्लीमेंट लेना स्टार्ट किया है तब से मैंने बहुत फर्क देखा है, स्पेशली मेरे बालों में। मेरे बालों की ग्रोथ अभी पहले के कंपेयर में बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी बाल बढ़ जाते हैं, बालों का टेक्सचर काफी अच्छा हुआ है। मतलब उसके बाद ही से मुझे तुम लोगों के कॉमेंट्स आए कि दीदी अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करो, एंड नाउ आई गेट मेनी कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई हेयर। इसका मेरी स्किन पर भी फर्क पड़ा है। स्किन पहले के कंपेयर में थोड़ा सा स्मूथ फील होती है एंड स्किन इलास्टिसिटी अच्छी हो गई है, तो इसीलिए आई नेवर स्किप इट। दिस इज माय होली ग्रेल। और कोलेजन का एब्जॉर्प्शन खाली पेट अच्छा होता है, इसीलिए आई टेक इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। और कोलेजन लेने के तुरंत बाद अराउंड 8:30 और 9 आई टेक माय कॉफी, माय ब्लैक कॉफी। बिना कॉफी के मेरी आंखें नहीं खुलती है। दिस इज ब्लैक कॉफी, नो शुगर, नो मिल्क, सो दैट्स ऑलमोस्ट 0 कैलोरीज। और जो कोलेजन प्रोटीन है दैट इज 70 कैलोरीज एंड 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। पर ये जो प्रोटीन है ना कोलेजन वाला, ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रोटीन होता है, इसलिए मैं इसे अपने डेली प्रोटीन गोल में इंक्लूड नहीं करती हूँ। ओके, सो अब आता है ब्रेकफास्ट का टाइम। कॉफी लेने के बाद आई डोंट ईट एनीथिंग 12:30 बजे तक। सो एक्चुअली जब मैं मेरा फैट लॉस कर रही थी, मतलब 5 साल पहले, तब मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत मदद हुई है। तब से मुझे आदत पड़ गई है सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाने की। तो 12:30-1 बजे तक मुझे भूख भी नहीं लगती है, एंड इवन इफ आई ईट समथिंग बिफोर 12:30 आई फील वियर्ड, एज इफ माय स्टमक इज नॉट सपोज्ड टू हैव एनी फूड देयर। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि आई ब्रेक माय फास्ट एट 12:30। तो 12:30 PM इट इज ए स्मूदी टाइम। तो अराउंड 12:30 या फिर 1 बजे आई हैव दिस स्मूदी। सो इसमें रहता है एक बीटरूट, अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ स्पिनच, थोड़ा सा पोमेग्रेनेट सीड्स, थोड़ा सा कैरेट, 100 to 150 ml of almond milk, 2 spoon of curd, half a lemon and थोड़ा सा stevia, इसे थोड़ा सा स्वीट बनाने के लिए। So this is 161 calories and around 7 to 8 grams of protein. So guys, इस स्मूदी का फैट लॉस से कोई भी लेना देना नहीं है। इस स्मूदी को मैं ले रही हूँ अपना आयरन लेवल बढ़ाने के लिए। अगर तुम में किसी में आयरन डिफिशिएंसी है तो तुम्हें पता होगा कि इट इज लाइक यू आर इन हेल, यू आर टायर्ड ऑल द टाइम। मैं फिल्मिंग कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, आई गेट टायर्ड सो इजीली। हमेशा से मेरा आयरन लेवल और हीमोग्लोबिन लेवल कम ही था। हीमोग्लोबिन तो भी मैंने अब जाकर थोड़ा अच्छा कर लिया है जब से मैं थोड़ा सोच समझकर खाना खा रही हूँ, बट आयरन लेवल इज स्टिल लो। सो 2025 का मेरा गोल है मेरा आयरन लेवल बढ़ाने का। करीब 5 महीने ही हुए मैं स्मूदी को ट्राई कर रही हूँ। आई हैव नो आइडिया इफ इट इज वर्किंग और नॉट। कुछ टाइम के बाद मुझे थोड़ा चेक करके देखना पड़ेगा कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बट आई होप इट वर्क सीरियसली मैन, बिकॉज आई एम सो टायर्ड ऑफ फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम। ओके, सो अब आता है लंच का टाइम। अराउंड 2 या फिर 2:30 PM आई हैव माई लंच। सो लंच में मैं प्रायोरिटी देती हूँ प्रोटीन को ऑलमोस्ट डेली। सो अराउंड 150 or 180 grams of chicken breast, chili chicken style में बना हुआ, with lots of masala because I love masala. So this is around 370 calories and 38 grams of protein. प्रोटीन काफी अच्छा है इसमें। और उसके साथ कार्ब के लिए आई टेक 1 ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, थोड़ा सा बटर लगा के, बटर होगा अराउंड 5 to 6 grams, थोड़ा सा कभी ज्यादा भी हो जाता है, मैं इतना नहीं देखती हूँ, मुझे पसंद है ये बहुत, ब्रेड एंड बटर वाला मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो दैट्स 111 कैलोरीज एंड 2.7 grams of protein. So there is good amount of protein and थोड़ा सा कार्ब्स उसके साथ में। यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स को मोस्टली स्किप करती हूँ क्योंकि फर्स्ट बोरिंग एंड सेकंड मैंने 1-2 घंटे पहले ही इतना बड़ा स्मूदी पिया था जिसमें मोस्टली वेजिटेबल्स ही थे, तो इसलिए आई थिंक मैंने मेरा वेजिटेबल का कोटा पूरा कर दिया है। जिस दिन मैं चिकन नहीं खा रही हूँ उस दिन आई विल हैव 3 एग ऑमलेट एंड उसके साथ सेम ब्रेड स्लाइस या फिर थोड़ा सा उपमा या फिर थोड़ा सा पोहा कार्ब्स के लिए। सिर्फ संडे छोड़कर संडे के दिन आई विल ऑर्डर समथिंग बाहर से। संडे इज लाइक अ चीट डे, पर उस टाइम पर भी मैं प्रोटीन को प्रायोरिटी देती हूँ। जैसे कि एक
सैंडविच बुला लिया या फिर चिकन राइस बोल बुला लिया, ऐसा कुछ तो भी, मतलब भले मैं बाहर से बुला रही हूँ पर उसमें प्रोटीन अच्छा होना चाहिए। सो लंच के बाद अगर मुझे थोड़ा सा कुछ स्नैक चाहिए, छोटा मोटा स्नैक, तो आई विल हैव 5 or 6 कैश्यूज, मतलब नॉट गिन के बट थोड़ा सा कैश्यूज, बिकॉज कैश्यूज आर थोड़ा सा स्वीट एंड आई लव स्वीट, समथिंग स्वीट एंड क्रंची स्नैक, सो दैट्स अराउंड 60 कैलोरीज एंड 1.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और उसके बाद आता है मेरा वर्कआउट का टाइम, दैट इज 5:30 to 6। सो जिम जाने से पहले घर में ही आई विल हैव 1 मीडियम साइज बनाना। सो आई डोंट नो बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बनाना खाने के बाद में आई एम रेडी टू वर्कआउट। इट्स लाइक अ ग्रेट सोर्स ऑफ कार्ब्स एंड नेचुरल शुगर बिफोर वर्किंग आउट, दैट इज 105 कैलोरीज, 1.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एंड जिम जाते हुए आई कैरी 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन मिक्सड इन वाटर, जो शेकर बॉटल्स आती है उसमें पानी में मिलाकर 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन मैं साथ में लेकर जाती हूँ एंड वर्कआउट करते करते मैं थोड़ा थोड़ा उसे पीती रहती हूँ। सो दैट्स 120 कैलोरीज एंड 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो मेरा दिन का प्रोटीन गोल रहता है 100 ग्राम्स के ऊपर। सिर्फ खाने से मेरा प्रोटीन गोल हिट नहीं होता है, इसलिए आई हैव टू टेक वे प्रोटीन टू हिट माई डेली प्रोटीन गोल। ओके गाइस, तो जिम से आने के बाद मुझे मतलब 7:30-8 बजे जाते हैं, उसके बाद में फ्रेश वगैरह हो जाओ, ऐसे करते करते 8:30 एंड इट इज डिनर टाइम बेबी, माई फेवरेट टाइम ऑफ द डे एंड माई फेवरेट मील। सो यहाँ पर मैं खाती हूँ 3 कीटो आटा रोटीज, 225 कैलोरीज एंड 13 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इसमें प्रोटीन अच्छा है। एंड कोई भी सब्जी, जो भी सब्जी बना है, सब्जी रोटी के साथ आई लाइक टू ईट हाफ रॉ बनाना। कोई रीजन नहीं है बट मुझे बचपन से ही पसंद है सब्जी रोटी के साथ रॉ बनाना, सॉरी रॉ अनियन खाना, रॉ अनियन टेस्ट में मुझे अच्छा लगता है एंड थोड़ा सा कैरेट साथ में। सो डिनर में ऑलमोस्ट एवरीडे यही रहेगा, ठीक है। ये 3 रोटी रहेंगी, इसके साथ में सिर्फ सब्जी बदलती रहती है, कभी भिंडी, गोभी, गवार, बीन, छोले, मंगोड़ी, मतलब सिर्फ सब्जी बदलती है, रोटी सेम ही रहेगी। सो स्टोरी टाइम। सो 5 साल पहले जब मैं फैट लॉस कर रही थी, तब ना मुझसे 2 टाइम चिकन या एग्स खाना नहीं हो रहा था। आई जस्ट कुडंट ईट इट बोथ टाइम। मुझे ऐसा लगता था कि आई विश मैं अपनी सब्जी खा पाऊं, बिकॉज आई लव ईटिंग सब्जी। मुझे कोई भी सब्जी दे दो, मुझे सब्जी के कोई प्रोटीन चीज खानी है। तो उस टाइम पर आई फाउंड दीज कीटो आटाज ऑन Amazon। तो इसमें ना अपनी गेहूं की रोटी के कंपेयर में ज्यादा ही प्रोटीन होता है थोड़ा सा। सो तब से मैंने गेहूं की रोटी को इस वाली रोटी से रिप्लेस कर दिया और तब से लेकर अभी तक मुझे वही आदत है। सिर्फ मैंने अभी आटा चेंज कर दिया है। 2 साल पहले से मैं ये वाला आटा खा रही हूँ, TWF वाला। कोई रीजन नहीं है, इस जस्ट मुझे इसका टेस्ट इससे ज्यादा पसंद आ गया था तो इसलिए ये खा रही हूँ। अगर ये बंद हो गया तो मैं इसे भी खा सकती हूँ, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन सा आटा मैं खा रही हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग माई फेवरेट सब्जी। एंड गाइस सी, तुम्हें अपनी रोटी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने डिनर प्लेट में कोई भी प्रोटीन की चीज रख रहे हो, चिकन, एग्स, फिश या फिर पनीर, सोया, कोई भी चीज रख रहे हो थोड़ी सी प्रोटीन वाली, तो यू डोंट हैव टू रिप्लेस योर रोटी। अपनी डिनर प्लेट में थोड़ा सा प्रोटीन साइड में रख दो एंड यू आर डन। ओके, एंड अब आता है पोस्ट डिनर स्नैक। पोस्ट डिनर स्नैक में आई लाइक टू हैव म्यूसली। सो आई टेक 20 ग्राम्स ऑफ म्यूसली, दैट्स 164 कैलोरीज एंड 8.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन काफी अच्छा है इसमें। सो आई डोंट ड्रिंक मिल्क, मुझे मिल्क नहीं पसंद है। काउ मिल्क या फिर बफेलो मिल्क आता है, आई जस्ट कांट ड्रिंक इट, आई कांट इवन स्मेल इट। सो इसीलिए मैं उसमें कर्ड डालती हूँ या फिर कभी कभी मैं उसमें ग्रीक योगर्ट डालती हूँ। ग्रीक योगर्ट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, आई एम टेलिंग यू। उसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती है। आई थिंक इट्स लाइक 97 ग्राम्स ऑफ कैलोरी फॉर 17 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। उसके ऊपर थोड़ा सा आलमंड, 5 or 6 आलमंड, जस्ट फॉर सम क्रंची टेस्ट, एंड थोड़ा सा स्टीविया स्वीटनेस के लिए। गाइस आई एम टेलिंग यू, दिस कॉम्बो टेस्ट सो गुड, सो यम्मी, और इसमें प्रोटीन भी काफी अच्छा है। एंड गाइस दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई विल ईट इन अ डे। तो टोटल कैलोरीज हो गया अराउंड 1600 to 1700 कैलोरीज एंड प्रोटीन इज अराउंड 130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इसमें कोलेजन प्रोटीन भी ऐड किया हुआ है, बट दिस इज द नंबर विद एंड विदाउट कोलेजन प्रोटीन। सो दिस इज व्हाट आई ईट एंड दिस इज हाउ आई ईट इन अ डे। ये मेरा रोज का स्केड्यूल है, सिर्फ वीकेंड छोड़कर। एक तो सैटरडे या फिर संडे मैं लंच बाहर से बुलाऊंगी, ठीक है। डिनर तो मोस्टली घर का ही होता है, मतलब महीने में एक आध बार कोई दिन निकलता होगा जब हम लोग बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए डिनर में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डिनर सेम ही दिखेगा तुम्हें। एंड संडे के दिन ना मैं डिजर्ट भी खाती हूँ, शुगर वाला, ठीक है, नो स्टीविया, नो फेक स्वीटनर। मतलब मुझे पेस्ट्री और केक बहुत ज्यादा पसंद है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव पेस्ट्री वगैरह बिकॉज इट इज अ चीट डे। मतलब बैकग्राउंड में एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही होगी, पानी का जो मोटर रहता है ना वो स्टार्ट हो गया, आई एम सॉरी। सो वीकेंड में बोल सकती हूँ कि मेरा कैलोरीज ना 2000 तक तो चला जाता होगा, बट मेरा गोल है कि वीकेंड की कैलोरीज थोड़ी कम हो जाए। फाइनली मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर तुम फैट लॉस करना चाहते हो तो ट्रैक व्हाट यू आर ईटिंग बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट। तुम क्या क्या खा रहे हो दिन भर में वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हर एक छोटी चीज को देखो कि तुम जो रोटी खा रही हो कितने ग्राम्स की है, जो सब्जी है उसमें ऑयल कितना पड़ रहा है। दिन भर में तुम ऐसे कुछ भी उठा के खा लेते हो, तुम क्या खा रहे हो। गेट अ फूड स्केल, Amazon पर 250 रुपीज का मिल जाता है, एंड स्टार्ट ट्रैकिंग योर फूड। जो भी चीज खा रहे हो उसको ग्राम्स में गिनो, चेक द कैलोरीज एंड प्रोटीन उसमें कितना है। एक बार तुम्हें आदत लग गई तो इजीली अंदाजा आ जाएगा कि हाँ यार इसमें इतनी इतनी कैलोरीज होंगी। सिर्फ देख कर तुम्हें पता चल जाएगा, अंदाजा आ जाएगा कि यार दिस इज 250 कैलोरीज, दिस इज 300 कैलोरीज। फैट लॉस इज कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट में जाना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी।
थी। वेट लिफ्टिंग बहुत अच्छी है, तुम्हारी मसल्स बढ़ती है एंड मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। पर अगर तुम जिम नहीं जा सकते हो तो फिर तो इजिएस्ट थिंग यू कैन डू इज वॉक 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 वॉक। तुम्हें विश्वास नहीं होगा पर जो मैंने फैट लॉस किया था ना, जो मैं 69 से 57 पर आ गई थी 4 महीने में, मैंने वो जिम जाकर नहीं किया था। आई वॉज इन कैलोरी डेफिसिट एंड आई यूज्ड टू वॉक 2 hours daily. That is how I lost weight. Walking and calorie deficit. So yes guys, let's end this video here. I hope ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching. Bye.